तो अब अपना अगला मांड गायन शैली। मांड गायन शैली के बारे में अपन आज बात करेंगे। अल्लाह जिलाबाई नाम सुना होगा, गौरीबाई, मांगीबाई, अनेकों अनेक अपनी प्रसिद्ध स्वर कोकिलाएं, मरु कोकिलाएं। मांड गायन ने राजस्थान के संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इस मांड गायन में अल्लाह जिलाबाई का तो कहना ही क्या, अल्लाह जिलाबाई की खूब सारी बातें इसके अंदर करेंगे और भी जो मांड गायन के कलाकार हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं। लेकिन पहले अपने को थोड़ा सा इसका अर्थ पता रहे कि मांड गायन क्यों, क्योंकि परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न मेंस में आपसे पूछ लिया जाए कि मांड गायन शैली, तो याद रहे ये एक तो गीत गाने की स्टाइल है मांड गायन शैली। जैसलमेर के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसको पुराने टाइम में मांड कहते थे, तो उधर से ये शैली शुरू हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया मांड गायन शैली। 10वीं और 11वीं सदी के बीच में 10वीं 11वीं सदी से इस मांड गायन का उद्गम माना जाता। 10वीं 11वीं सदी से मांड गायन प्रारंभ हुआ था, मांड गायन शैली प्रारंभ हुई थी। 10वीं 11वीं सदी से मांड गायन शैली की शुरुआत मानी जाती है। और इस गायन शैली में जो भी गीत वगैरह गाए जाते हैं उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता देखने को मिलेगी? श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। कैसे पहचानेंगे कि मांड गायन शैली है? तो ये ध्यान रहे, आपके दादरा वे गजल से समानता रखने वाली शैली है। दादरा वे गजल से समानता रखती है। दादरा वे गजल से समानता। आप कहेंगे दादरा वे गजल से समानता का मतलब गजल जिस स्टाइल में गाई जाती है उसी स्टाइल में अपने लगभग मांड गाई जाती है, या इसको सरल सा आप यूं और समझ लीजिए। प्राय पुराने समय के अंदर राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर जब विशेष मेहमान वगैरह आते थे तो उनके मनोरंजन के लिए श्रृंगार रस के अंदर मांड गायन स्टाइल के अंदर गीत गाए जाते थे। अपने गीत गाने की एक स्टाइल है जिसका नाम है मांड। श्रृंगार रस के गीत ज्यादा होते हैं, महफिलों में गाए जाते हैं। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आप यूं कह सकते हो, मान लीजिए आप सारे के सारे निर्मल गहलोत सर के मेहमान हो और मेरे पास सर का फोन आए और कहे कि जा मेरे कुछ मेहमान वहां बैठे हैं और तू उनका जाकर के मनोरंजन करवा के आ। मैं आपके पास आऊं और मैं आपके सामने खड़ा होकर के गीत गा रहा हूं और आप यूं वाह 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 वाली फीलिंग दे रहे हो और कुछ कुछ तो यूं 500 के नोट की गड्डियां भी उछाल रहे हैं, तो उस स्टाइल को नॉर्मली अपन बताओ कौन सी स्टाइल बोल देते हैं? मांड स्टाइल बोल देते हैं। और जब मैं गीत गा के पूछूंगा तो सर मेरे से पूछेंगे और निर्मल सर कहेंगे कि मेरे दर्शकों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं सर, मैंने फुली मनोरंजन करवाया है, आप जाकर के पूछताछ कर ले। यानी नॉर्मली अपन समझने के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं कि महफिलों में विशेष मेहमानों के मनोरंजन के लिए शैली ज्यादा गाई जाती थी। जैसलमेर वाले क्षेत्र में शुरू हुई, इसलिए इसका नाम हो गया मांड गायिका। अब देखो मांड गायिका में जब जब नाम आता है सबसे पहला नाम आता अल्लाह जिलाबाई का। अल्लाह जिलाबाई, ये आपके सामने फोटो दिख रही, अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई पूरा नाम था हाजन अल्लाह जिलाबाई। इनके बारे में 2 3 4 महत्वपूर्ण जो बातें, हाजन अल्लाह जिलाबाई, हाजन अल्लाह जिलाबाई पूरा नाम था। देखो पहली बात तो इनका नाम हाजन अल्लाह जिलाबाई। आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा नाम सर शॉर्ट में ही रख देते। देखो हाजन का मतलब होता वह महिला जिनके परिवार के लोग पति हज की यात्रा कर चुके हैं, उन महिलाओं के नाम के आगे बताओ क्या लगता? हाजन। तो इनके परिवार से पति जो है हज की यात्रा कर चुके थे, इसलिए नाम के आगे बताओ क्या लगा हुआ है? हाजन। अल्लाह जिल्हा बाई, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानियां चलती है कि जब इनका जन्म हुआ था, जन्म के 15-20 दिन बाद ये बीमार से पड़ गए थे। बीमार पड़ने के कारण उस समय डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, वेद जी वगैरह होते थे, आयुर्वेदिक इलाज हुआ करता था, गासा वगैरह दिया जाता था। और वेद जी को घर वालों ने बुलाया कि भाई छोटी बच्ची है, सांस आ नहीं रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, हमें तो नाड़ भी धीमी चलती हुई नजर आ रही है। और वेद जी आए, वेद जी ने नाड़ को देखकर बोला कि धीमी नहीं चल रही, नाड़ तो बंदी हो गई है, ये बालिका तो अब दुनिया में रही नहीं है। घर वालों को लगा कि यार बड़े दुख की खबर है। घर वालों ने इस बालिका को वेद जी के कहने पर मरावा समझा, मरावा समझकर जाकर के शमशान में ले जाकर के दफना दिया था। और जब शमशान में ले जाकर के दफना दिया तो 2-3 घंटे बाद में जहां जिस कब्र में इन्हें कहते हैं कि दफनाया गया था, वहां से एक बालिका के रोने की आवाज सी निकलती है। कोई आप जैसा सज्जन आदमी उस कब्र के पास में से निकल रहा था और उसने देखा कि यार अंदर कौन रो रहा है। उसने जाकर देखा तो पता लगा कि ये कब्र तो अभी अभी की खुदाई की गई है। उसने इधर उधर से पता करके पता लगा कि ये तो फलान जी की बच्ची मरी थी, उनकी कब्र, उनको यहां पर दफनाया गया है।
घर उस बंदे ने जाकर घर वालों को कहा, रे तुमने किसको दफना दिया, अंदर जीवित है, लड़की रो रही है। और घर वाले वहां जाकर कब्र को खोद कर देखते हैं तो देखते हैं कि रियली में बच्ची रो रही है, जीवित है। घर वालों ने उसे उठाया, गले से लगाया और कहा कि थैंक्स अल्लाह, आपने जिला दिया, हमें तो इसे मरा हुआ समझकर दफना ही दिया था। जिसको अल्लाह ने जिला दिया, नाम ही बताओ क्या कर दिया था, अल्लाह जिलाबाई कर दिया था। परिवार में जो हज की यात्रा कर ले तो फिर नाम के आगे बताओ क्या लग जाता है, हाजन। हाजन जिलाया किसने था, अल्लाह ने, इसलिए नाम हो गया हाजन अल्लाह जिलाबाई। इनके बारे में मैं आपको और बताता हूं। ये मूलतः जन्म इनका हुआ था 1902 के अंदर, 1 फरवरी 1902 के अंदर बीकानेर के अंदर। और बचपन से जब 4-5 साल की थी तब से ये गीत वगैरह गाया करती थी। साथ ही जो इनके थे सहेलियां वगैरह थी, इनको लगता था कि यार आवाज बहुत मधुर है और इनको यहां गांव गलियों में गीत नहीं गाना चाहिए, इनको बीकानेर के राजा से मिलना चाहिए। राज परिवार के अंदर रहते हुए अगर गीत वगैरह गाएगी तो बहुत बड़े स्तर पर ये परिचित होगी, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। पीढ़ियां भी कम से कम याद नहीं करे तो आरपीएससी तो इन्हें टाइम टू टाइम याद करती रहेगी। इसलिए अपने सहायकों के, परिवार वालों की सलाह के कारण ये 10 साल की जब थी तब महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वाले राजा के दरबार में चली जाती है। और 13 साल से इन्होंने व्यवस्थित अपना काम शुरू कर दिया था। जब पहली बार ये बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दरबार में अल्लाह जिलाबाई गई थी, इन्होंने वहां पर गीत गाया था। 10 साल की बालिका ही तो है, 10 साल के आदमी को अगर हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए तो क्या ही बोल पाएगा वो। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके गाया। बीकानेर के महाराजा संगीत को बारीकी से समझते थे, इसलिए बीकानेर के महाराजा को लगा कि 10 साल की है, उम्र कम है, इसलिए थोड़ी सी घबराई हुई गा रही है, स्वरों का ले थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रहा, अगर इसे एक बार कोचिंग करवा दी जाए तो फिर ये आगे जाकर के बहुत बड़ा नाम कमाएगी। और उसी समय हाजन अल्लाह जिलाबाई इनका गुरु बना दिया गया था। या पहले मैं यूं लिख सकता हूं, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, किसके दरबार में, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में राज गायिका बन गई थी। गंगा सिंह के दरबार में राज गायिका बन गई थी, राज गायिका बन गई। और इनको कहां से, हुसैन बख्श लंगड़े वाला, इनके गुरु का नाम था हुसैन बख्श लंगड़े वाला, गुरु का नाम था हुसैन बख्श लंगड़े वाला। हुसैन बख्श लंगड़े वाला से इन्होंने कोचिंग वगैरह की थी, वहां से इन्होंने आपके पूरी प्रशिक्षण वगैरह ली हुसैन बख्श लंगड़े वाला से। और हुसैन बख्श लंगड़े वाला से एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद क्या मधुर आवाज में गाती थी कि तमाम लोग देखते रह जाते। और गंगा सिंह ने इनको बिल्कुल रॉयल फैमिली की ऑथेंटिक राज गायिका बना दी थी, राज गायिका की दर्जी दे दी थी। और गंगा सिंह इतनी मधुर आवाज में कि लोगों ने इनको मरुभूमि की कोकिला कहना शुरू कर दिया। बहुत मधुर आवाज थी, मरुभूमि की कोकिला, यानी कंठों से इतनी मधुर आवाज निकलती थी कि इन्हें मरुभूमि की कोकिला तक कहा जाता था। लेकिन कंठों से जितनी मधुर आवाज निकलती थी उतना इनका लहजा बहुत सख्त था, यानी गुस्सा बहुत आता था अल्लाह जिलाबाई को। ऐसा बताया जाता कि जब ये स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करवाने के लिए जाया करती थी, इनका सबसे फेमस गाना एक तो आपने केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, वो सुना होगा, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, एक बाई सारो बीरो, ये ऐसे खूब सारे और गीत है। केसरिया बालम जो आज अपना राजस्थान का राज्य गीत है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने वाली अल्लाह जिलाबाई थी। तो अल्लाह जिलाबाई का कंठ बहुत मधुर थे लेकिन लहजा बहुत सख्त था। एक बार अल्लाह जिलाबाई जब भी स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करवाने जाती थी तो हर कोई इनसे रिकॉर्डिंग करवा ही नहीं पाता था, कांपते थे। एक दयाल नाम का बंदा था जो इनका बहुत करीबी हुआ करता था। दयाल नाम का बंदा एक ऐसा आदमी था, वही केवल अल्लाह जिलाबाई के सारे गाने रिकॉर्ड करवा सकता था, लेकिन अल्लाह जिलाबाई कभी उसे भी नहीं छोड़ती थी। दयाल अल्लाह जिलाबाई को हालांकि करीब तो था, लेकिन अल्लाह जिलाबाई को देखने के बाद उसे थोड़ा सा डर सा लगता था। एक दिन अल्लाह जिलाबाई गाना रिकॉर्ड करवा रही थी, कोई दयाल सामने कुर्सी पर बैठा था यूं रिकॉर्डिंग करवाते करवाते, और उसने अल्लाह जिलाबाई की तरफ कहा कि अल्लाह जिलाबाई पानी पी कर आ जाऊं। अपने स्कूल के अंदर यूं इशारा करते थे पानी पी के आ जाऊं। अल्लाह जिलाबाई ने कहा कि जा पिया।
थोड़ी देर में 5 से 1 मिनट में आया। अल्लाह जिलाबाई ने एक 5-7-10 मिनट का गाना रिकॉर्ड करवाया और गाना रिकॉर्ड करते उस दयाल ने फिर स्टूडियो में बैठे बैठे कहा कि अल्लाह जिलाबाई पानी पी के आ जाऊं 2 मिनट में। अल्लाह जिलाबाई ने कहा कि इस बार अंगूठो मारी तरफ कर दियो तो डोरे बांध लटका दूंगा। यानी दयाल को इतना सख्त लहजे में डांट दिया कि दयाल उसके बाद 6-6 घंटे काम कर लेता, पानी नहीं पीता था। अल्लाह जिलाबाई ने इतना सख्त बोल दिया कि इस बार अगर अंगूठो मारी तरफ कर दियो, यानी अगर तूने पानी का इशारा कर दिया तो बांधर लटका दूंगा। यानी उसके बाद दयाल पानी नहीं पीता था। तो इतना इनका सख्त ले जाता। एक बार तो कहते हैं कि आकाशवाणी को इन्होंने लोकप्रिय बनाया, आकाशवाणी पर इन्होंने खूब सारे कार्यक्रम प्रसारित हुए थे। कोई आकाशवाणी के कोई निर्देशक थे रेड्डी साहब करके। अल्लाह जिलाबाई यूं मेरी तरह सीधी सादी हुआ करती थी, अपने काम से मतलब रखा करती थी, लेकिन इनकी ख्याति बहुत थी, प्रसिद्धि बहुत थी। एक दिन आकाशवाणी जा रही थी अल्लाह जिलाबाई, और अल्लाह जिलाबाई जैसे ही आकाशवाणी के ऑफिस में एंट्री करी, ऑफिस में एंट्री करते इनको वो रेड्डी साहब, जो आकाशवाणी के उस समय एक प्रमुख ऑफिसर हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, रेड्डी साहब सारे क्या करते थे, वो रेड्डी साहब इनको गेट के ऊपर ही मिल गए थे। और रेड्डी साहब ने कहा कि नमस्ते अल्लाह जिलाबाई जी, मैं आपके गानों का बहुत कायल हो गया। अल्लाह जिलाबाई ने ज्यादा भाव नहीं दिया, उनको लगा भगवान जाने कौन है, जानती नहीं थी अल्लाह जिलाबाई कौन है। वो आगे बढ़ गई। आकाशवाणी के निदेशक ऑफिसर जो थे उनको लगा कि यार भाव ही नहीं दे रही अल्लाह जिलाबाई, हो सकता है शायद मेरे पूछने के लहजे से वो प्रभावित नहीं हुआ हो। और वो रेड्डी साहब, अल्लाह जिलाबाई जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाने, गाना करवाने के लिए गई थी, वो रेड्डी साहब उसी स्टूडियो में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि नमस्ते जी अल्लाह जिलाबाई जी, कल आपने जो दादरा और जो ठुमरी, जो दादरी और जो ठुमरा स्टाइल में गीत गाए थे, ये भी गीत गाने की स्टाइल है, दादरी और ठुमरा, वो क्या गजब के थे, मैं तो आपका कायल हो गया। अल्लाह जिलाबाई को गुस्सा आया और कहा कि ओ ये दादरी नहीं होता, ये दादरा होता है, ये दादरा होता है, और ये ठुमरा नहीं होता, ठुमरी होता, उल्टा बोल रहे हो, कौन है ये? दयाल पास में बैठा था, रिकॉर्डिंग करवा रहा था। बोला कि मैडम ऐसे मत बोलिए, ये आकाशवाणी के निदेशक है, आकाशवाणी के बहुत बड़े ऑफिसर है। अल्लाह जिलाबाई को किसका डर था? बोला काई का ऑफिसर है, इसको ये तक नहीं पता कि दादरी शब्द नहीं होता, दादरा होता है, ठुमरा शब्द नहीं होता, ठुमरी होता है। ऐसे लोग आकाशवाणी में रहेंगे तो आकाशवाणी डूब ही जाएगी, पता ही नहीं लगेगा आकाशवाणी कहां रहेगी। आने वाले टाइम में कोई आकाशवाणी नहीं रहेगा, ऐसे अफसरों को तो निकालिए यहां से, नहीं तो आकाशवाणी डूब ही जाएगी। ये मैं आज ही भविष्यवाणी कर रही हूं, और अल्लाह जिलाबाई की वो भविष्यवाणी आज भी सही साबित हो रही है। आज कहां आकाशवाणी है? आकाशवाणी है तो भी कहां कलाकार है, कहां उनके ऑडिशन हो रहे हैं, कहां उनका प्रेजेंटेशन हो रहा, कहां इतने कार्यक्रम आ रहे हैं, है। लेकिन अल्लाह जिलाबाई इतनी सख्त लहजे में थी, कंठ जितने मधुर थे, सुनती किसी के बाप ही की नहीं थी, जो थी सीधी मुंह पर बोलने वाली थी। लेकिन फिर भी इन्हें मरुभूमि की क्या कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है। लंदन के अंदर एक कार्यक्रम था कोई, उस कार्यक्रम के अंदर माइक खराब हो गया था और सामने लगभग 40 से 1,000 लोग बैठे थे। अल्लाह जिलाबाई की प्रस्तुति होने वाली थी। अल्लाह जिलाबाई की प्रस्तुति के लिए जो आयोजनकर्ता कह रहे थे कि माइक नहीं है, कल प्रस्तुति करेंगे। अल्लाह जिलाबाई ने कहा कि बैठ जाओ, मैं कर लूंगी प्रस्तुति। और अल्लाह जिलाबाई 1.25 घंटे तक बिना माइक 40,000 लोगों के सामने बिना माइक गीत गाती रही थी। कितने मधुर कंठों की धनी रही होगी। 5 आदमियों के सामने नहीं बोला जाता, 100 आदमी बैठ जाए तो 15 मिनट में 50 बार पानी पीना पड़ता है। लेकिन अल्लाह जिलाबाई 40,000 आदमियों के सामने 1 घंटे तक, ये आपके लंदन के अंतरराष्ट्रीय कोई संगीत समारोह था, उसके अंदर बिना माइक के गीत गाती रही थी। ऐसे और भी कई सारी बातें हैं। मरुभूमि की जो कोकिला है वो किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। ये जो अल्लाह जिलाबाई है, इनको कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं। देखो, एक तो ध्यान रहे 1982 के अंदर अल्लाह जिलाबाई को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री। 2003 के अंदर अल्लाह जिलाबाई पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न दिया गया था। और 1992 में इनकी बताओ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ बातें अपने को याद रख लेनी है। आप कहेंगे जब मृत्यु 92 में हो गई तो राजस्थान रत्न 2012 में कैसे मिल गया? ये मरणोपरांत दिया जाता, मृत्यु के बाद दिया जाता है। तो अल्लाह जिलाबाई मांड गायन शैली की बहुत फेमस गायिका हुआ करती थी। मांड के अलावा ध्यान रखना, एक तो मांड शैली, मांड के अलावा ये ख्याल शैली के अलावा ये दादरा शैली, दादरा, और दादरा के अलावा ठुमरी,
इन 4 गायन शैलियों के अंदर विख्यात हुआ करती थी अल्लाह जिलाबाई। तो अल्लाह जिलाबाई की ये बेसिक बातें, नाम अल्लाह जिलाबाई कैसे पड़ा तो एक बार ये उतार लो। बाकी और भी खूब सारी मांड गायिकाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे।